हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। आई होप आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही होंगी। सो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मेरे जैसे हैं और जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। लाइक आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो एंटायरली डेडिकेटेड रहेगा कॉन्फिडेंस के ऊपर, और मैं आपको अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने कॉन्फिडेंस पाया, कैसे मैंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी कि मेरी हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है, मेरी खुशी ज़्यादा मैटर करती है, ना कि ये कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो। तो मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं डीएम पे भी, और जो मेरा वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे उस पर काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। उसमें कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेके कि उनको हेयर लॉस फेस करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे पता है कि हेयर लॉस फेस करना आसान नहीं है, बहुत गट्स चाहिए होते हैं इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में ले करके आने के लिए कि हाँ, आप बॉल्ड हो रहे हैं और इसका कोई क्योर नहीं है। अनटिल अनलेस ये हेयर फॉल है और आपके पास इसकी रेमेडी है और आप उसको ट्रीट कर रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू हेयर लॉस एंड दैट टू समथिंग लाइक एलोपेशिया, समथिंग लाइक फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस, वहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। एंड आई नो दैट मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कैमरा के उस पार जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो उसी के नाते आप सबके साथ मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया और किस तरीके से मैंने अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज़ किया। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों से कहा है, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है और इसका कोई क्योर नहीं है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये जो भी है कुदरत की तरफ से है, नेचर की तरफ से है, और उससे आएगा आपके अंदर एक्सेप्टेंस। और जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा ना, तब आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट मी, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि होता क्या है ना कि विग अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक लाइफ टाइम डिसीजन होता है। जब आप एक बार विग को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ खुशी देती है आपको, जैसे कि मुझे देती है कि मुझे पता है कि मैं विग लगा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ कि मैंने विग लगाया हुआ है। जब तक कि आप इसको खुद के बाल नहीं समझेंगे ना, तब तक कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज़ तो एक्सेप्टेंस है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने जो ये विग के बाल है ना, इसको आप अपना समझो, लव देम, लाइक लव योर विग लाइक यू लव योर ओन हेयर, ट्रीट देम लाइक योर वेरी ओन हेयर, वेरी पर्सनल ही आपके खुद के बाल हैं। ऐसा जब तक कि नहीं ट्रीट करोगे, ऐसी स्टेज नहीं लेकर के आओगे आप तब तक कि आप यकीन मानिए आप हमेशा उस असमंजस में रहेंगे, उस डायलेमा स्टेट में रहेंगे। यार, मेरी विग कहीं लोगों को पता तो नहीं चल रहा है, कहीं लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने विग लगाई हुई है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, वो इंसान मेरी तरफ देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पता चल गया कि मैंने विग लगाया हुआ, लगता है उसको पता चल गया है तो इसलिए वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। या फिर हो सकता है कि वो आपकी तरफ ऐसे देख रहे हो कि आप अच्छे लग रहे हो, आपने पहले ही जज कर लिया कि वो इंसान आपकी तरफ देख रहा है इसलिए क्योंकि आपने विग लगाई है। देखिए, यहाँ से शुरू होती है मेरी स्टोरी। आप सबको पता है ना कि मैं जॉब में हूँ,
सबको पता है मैं जॉब में हूँ। यकीन मानिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी नहीं पता है कि मैं विग लगाती हूँ। 1 साल होने को आ रहा है मुझे मेरी जॉब को, किसी को भी नहीं पता है कि मैं विग लगाती हूँ। जबकि मैं ये चाहती हूँ कि किसी एक को तो भनक लगे, कोई एक तो पकड़ पाए, कोई एक तो शक की निगाहों से देखे मेरी सर की तरफ कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके जो ये बाल है ना, ये इसके खुद के नहीं लग रहे हैं, इसमें लग रहा है कि कुछ तो वेयर किया हुआ है, लग रहा है इसने विग वेयर करा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तरफ ऐसे देखें, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने बहुत अच्छी मैं विग लगा करके, बहुत ही मेरे 25,000 की विग है तो बहुत इतनी एक्सपेंसिव विग है और इसलिए मैंने जो है हेयर स्टाइलिंग ऐसे अच्छी कर रखी है तो लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं, पता है किस वजह से लोगों को अभी तक पता nicht चल पाया है? 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल हो ही गया है लगभग, समझ लीजिए आप। इट्स द कॉन्फिडेंस दैट आई वेयर डेली। Excuse me for the background noise. So, yes, it's the confidence that matters the most. Just a second. So, मैं ये कह रही थी कि it's the confidence that I wear on a daily basis. ठीक है, जब मैं अपने विग लगाती हूँ ना, तो सबसे पहली बात मैं इसको विग नहीं कहती, I call it as my crown. तो जब मैं अपना ये क्राउन वेयर करती हूँ ना, it gives me confidence. और उस कॉन्फिडेंस के साथ डेली मैं अपने घर के बाहर स्टेप आउट करती हूँ। एंड दिस इज द ओनली रीजन वाई नन ऑफ लाइक एनी सिंगल पर्सन इन माई ऑर्गेनाइजेशन हैज एवर कम टू नो दैट आई वेयर अ विग। अब आप खुद समझिए कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज होती है। यकीन मानिए मेरे विग में ना बाल कम हो रहे हैं, आप सामने से भी अगर देखें तो इस समय भी अननेचुरल लुक आ ही रहा होगा, कैमरे पे लग ही रहा होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नहीं पता चल पा रहा है। क्यों? यही रीज़न है कि कॉन्फिडेंस जो आप वेयर करते हो ना, वो सारी चीज़ों को ओवरटेक कर लेता है, सारी चीज़ों को। अगर आपको खुशी मिलती है इस चीज़ से कि आप अच्छे दिखो, तो आपको वो चीज़ ऑब्वियसली आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, राइट? अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है, आपको लगता है कि आपको विग खरीदनी चाहिए, हेयर टॉपर्स खरीदने चाहिए, जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक टू मच। छोटी सी लाइफ है यार, आज है कल हो ना हो, जी लो अपनी ज़िंदगी खुल के यारो। मैं आप लोग से यही कह रही हूँ, बार बार कमेंट्स में भी नीचे मैं यही लिखती हूँ कि जितना हो सके अपनी लाइफ को जी लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं यार ये। सोचिए मैंने अपनी लाइफ के कितने प्रेशियस इयर्स सिर्फ इसके ऊपर सोच के निकाल दिया कि हाय मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरे बाल क्यों नहीं, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वो कर दिया। अरे यार आए हैं कहाँ पर, प्लैनेट अर्थ पे आए, भगवान जी ने भी जब अवतार लिया था उनको तक की धूप भोगना पड़ा था, हम तो फिर भी इंसान हैं यार, वो तो ईश्वर के रूप थे। हाँ क्यों आए हो यहाँ पर? कर्मास भोगने के लिए सब। दूसरी बात तो ये है, इस चीज़ को भी एक्सेप्टेंस में लेकर के आएंगे ना तो काफ़ी यहाँ पे ना इधर दिल में ना सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, यकीन मानिए। हाँ यकीन मानिए मेरा। खैर एनीवेज, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को बीच में ही लेकर के आऊँगी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है एंड उस चीज़ को अटेन करने में आप लोग को काफ़ी साल भी लग जाएंगे। जो चीज़ इस चीज़ को, जो लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं वो समझेंगे। जैसे मैं काफ़ी यहाँ पर आ गया है मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज, तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलेगा मेरे बारे में, कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। मुझे कोई अगर देखता है मैं विग लगाई हुई हूँ, एक बार हुआ था मैं किसी मॉल में थी अपनी फ्रेंड के साथ, 2-3 लड़कियां जा रही थी, उसमें से एक को शायद कुछ लगा था, तो उसने ऐसे यूँ करके शी जस्ट grabbed the attention of her friends and she said देखो, like she was pointing fingers at me and she was showing her friends, which was easily
नोटिस्ड बाय मी। मेरी फ्रेंड ने नहीं देखा था लेकिन मैंने देखा था, मुझे घंटा फ़र्क पड़ा। मुझे फ़र्क पड़ेगा भी नहीं कभी भी लाइफ में, क्योंकि मैं विग अपनी खुशी के लिए पहनती हूँ, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। अगर किसी को पता भी चल गया है ना तो हाँ भाई, हम पहने हुए हैं, कैसे लग रहे हैं ये बताओ, सुंदर लग रहे हैं ना, तो बस प्रॉब्लम क्या है यार, जब खुशी इसी में है, लग अच्छे रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ कि कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है, विग लगाने से या हेयर टॉपर यूज़ करने से आपको खुशी मिलेगी यार, तो प्लीज़ यार गो फॉर इट। मैं कैसे समझाऊँ आप लोग को, कैसे समझाऊँ मैं, मत वेस्ट करो अपना टाइम। और अगर विग महंगी लग रही है ना तो जस्ट गो अर्न, ठीक है। ये भी मैं कह रही हूँ कि किसी का चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलो यार, स्टॉल पहन के बाहर निकलो, पैसा कमाओ, 1 महीने की सैलरी वैलरी मिल जाए, जाओ विग खरीदो, उसके बाद स्टॉल पहनने की ज़रूरत ही नहीं है और ना किसी के चेहरे की तरफ देखने की ज़रूरत है। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं आप लोगों को ही बोल रही हूँ ये बात, जो लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो चुके हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही उदासी भरे पहाड़ों के नीचे दबे हुए हैं, उनसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस की है, इन दोनों को जब तक कि आप अपनी लाइफ में नहीं लेकर के आएंगे तब तक कि आप अपनी इस जो सैड साइकिल आपकी चल रही है ना, वो उससे आप निकल नहीं पाएंगे। आई होप मेरी स्टोरी आपको इतना सा भी इंस्पायर अगर कर पाएगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या इस पे राय है एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस। आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू हैप्पीनेस? क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा छोटा सा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा और करेगा, मुझे पता है। आप लोग इंतज़ार करते हैं कि मैं कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस लेकर के आऊँ, ताकि आप लोग जो दिल छोटा करके बैठे हुए हो ना, गलत बात है, मत करो, खुद को सज़ा मत दो। डोंट पनिश योर सेल्फ फॉर समथिंग दैट यू हैव नॉट डन। यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ओके। कोई बात नहीं है, होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ओवरकम करना है, निकल के बाहर आना है और उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास ना, हमारे पास विग है, हमारे पास हेयर टॉपर्स हैं ना, लगाइए, यूज़ करिए, बिंदास लाइफ जियो। किसी को देखना है, किसी को पता चलता है, घंटा फ़र्क पड़ना चाहिए, बाहर में जाए। जो हमारे हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, बस वही लाइफ में मैटर करते हैं। बाकी दुनिया इतनी, हम पूरे पृथ्वी के लोगों का हम ठेका नहीं खा के रखा हुआ है हमने, ठीक है। इसीलिए हमेशा खुश रहना सीखिए, लाइफ छोटी सी है, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगा होगा। एंड कमेंट सेक्शन में अगर कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछना मत भूलिएगा। मत पूछना तो मैं कभी नहीं कहूँगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। तो क्या हुआ, मैं कैमरे के इस पार हूँ, आप लोग कैमरे के उस पार हो, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ मैं आप लोग से। एक एक कमेंट का जब मैं आंसर देती हूँ ना, ये दिल से निकलता है यार, इसलिए कमेंट भर भर के किया करिए, लाइक्स, बहुत ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके ना उतना ज़्यादा आप शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ना मेरे व्यूअर्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग ना यहाँ पर रहते हो मेरे लिए, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे कि मेरा काम, मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत, मेरा हार्डवर्क, मेरा डेडिकेशन आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सबके साथ, आप सबके लिए एक नई फ्रेश बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के। Until next time, please take care of yourself and bye bye. Lots of love.